जो युवा पीढ़ी, लाखों लोग इस राज्य के अंदर जो बेरोजगार हुए हैं, उनको रोजगार दिलाना है। मैं दावे के साथ कहता हूं, हर प्रदेश की तरक्की व्यापार व उद्योग पर निर्भर करती है। जिस प्रदेश के अंदर व्यापार व उद्योग पिछड़ जाता है, वो राज्य कभी तरक्की नहीं कर सकता। आज सरकार की गलत नीतियों के कारण मैं जहां बैठा हूं, ये पलवल ऐतिहासिक जिला है, जिसके साथ दो बड़ी बड़ी स्टेटें लगती है। हरियाणा से बड़ी स्टेट राजस्थान, उससे बड़ी स्टेट यूपी, जिनका केंद्र की सरकार बनाने में बड़ा भारी योगदान होता है। उसके साथ लगती स्टेट के अंदर उद्योग ना लगे, और जो उद्योग ग्राम स्तर के ऊपर लगे हुए थे, मैंने पूरी सर्वे की है आने से पहले भी क्या स्थिति थी। सर्वे के अंदर निकल के क्या आया, ग्राम स्तर के ऊपर जो छोटे छोटे उद्योग थे, नमकीन की, बेकरी की, हैंडलूम की, साबुन की, तेल की, कूलर की, पंखे की, पलंग की, अनेकों उद्योग, छोटे छोटे उद्योग जो हरियाणा के अंदर लगे हुए थे, सरकार द्वारा किसी प्रकार की उनको सुविधा ना देने के कारण, उनको रियायतें ना देने के कारण वो 80%, मैं आंकड़े दे रहा हूं, मेरे आंकड़े कहीं भी चेक करवाना, 80 तो मैंने 5% 7% कम बताए हैं, 80% लगभग ग्राम स्तर के ऊपर वो सारे उद्योग, छोटे छोटे उद्योग इकाइयां जिसको हम लघु उद्योग बोलते हैं, वो बंद हुए। और जो छोटे छोटे गांवों में उद्योग थे, जिसके कारण आप समझ सकते हो हमारी माताओं को, हमारी बहनों को, यहां तक कि युवाओं को ग्राम स्तर के ऊपर जो रोजगार मिलता था, वो बेरोजगार हो गए। और जिसके कारण आज हरियाणा क्राइम का अड्डा बना हुआ है। क्राइम के ऊपर आज हरियाणा प्रथम स्थान के ऊपर है, अव्वल स्थान के ऊपर है। बेरोजगारी में मैं नहीं कहता केंद्र सरकार के, उनके सरकारी आंकड़े बोलते हैं कि आज हरियाणा क्राइम में अव्वल स्थान, बेरोजगारी में अव्वल स्थान। और हमारी सरकार क्या कहती थी, हम उद्योग के माध्यम से 75% हरियाणा के बेरोजगार युवाओं को प्राइवेट सेक्टर के माध्यम से नौकरियां देंगे। मैं आपके माध्यम से एक ही सवाल मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं, कोई भी सरकार का प्रतिनिधि, कोई भी मंत्री, चाहे मुख्यमंत्री, किसी भी टेबल पर बैठकर मेरे से बहस कर ले। 75 आदमी सरकार गिना दे, हमने उस फैक्ट्री के माध्यम से हमने 75 आदमी को भी रोजगार देने का काम किया है। कोई भी आदमी 75 गिना दे। और मैंने लाखों लोग कहे हैं, मैं गिना सकता हूं, बता सकता हूं कैसे हमारे उद्योग बंद हुए, कैसे हमारे युवा बेरोजगार हुए। और आज जो क्राइम का अड्डा जो हरियाणा बना है, वो क्यों बना है? अगर मेरे घर में रोजगार होता, अगर युवा नौकरी लगा होता, वो क्यों गुंडागर्दी करता, क्यों क्राइम बढ़ता, क्यों लूटपाट होती, क्यों फरोख्ती होती, क्यों चोरियां होती? वो चोरियां, लूटपाट, फरोख्ती, अपहरण, जो हत्याएं, जो डकैतियां हो रही है, इसका मुख्य एक ही कारण है, हरियाणा में बेहताशा, बेरोजगारी। और मैं दावे के साथ कहता हूं, आपके माध्यम से कहता हूं, मेरी बात में कभी कमी पकड़ जाए, मेरा कान पकड़ लेना। सरकार व्यापारियों को रियायतें दे,
सरकार व्यापारियों को छूट दे। सरकार कहती है हम हैपनिंग हरियाणा बना दिया गुड़गांव के अंदर, 4 साल हो गए, अरबों रुपए करोड़ों रुपए खर्च कर दिए, विदेशी कंपनियों को वहां पर फ्री में आने जाने का खर्चा फ्री, ठहरने खर्चा फ्री, फरलो मारना फ्री। भाई ये लोग कितने आए, इसे नो तो पूछ लो भाई, कागजों में इनसे पूछ सकते हो, यूं कह देंगे हमने ये कर दिया, भाई प्रैक्टिकल तो बता दे। मैं यही कहना चाहता हूं, सरकार अगर उनकी नीयत ठीक है तो भाई उद्योग लगाने के लिए सस्ती जमीन उद्योगपति को दे, उसके साथ इंस्पेक्टरी राज से मुक्ति दिलाए, और बिजली के जो बिल है, भाई कोई व्यापारी ने मोरनी का भट्ठा मार रखा है, उनके लिए कोई रियायत नहीं, उनको बिजली भी महंगी, पानी भी महंगा, चालते पे टैक्स भी महंगा, हाउस टैक्स भी, हर चीज महंगा। भाई नए उद्योग लगे उनके लिए 50% बिजली में सब्सिडी और व्यापारी को सब्सिडी दे। और मैं दावे के साथ कहता हूं, हरियाणा में उद्योग लगवाने की गारंटी हमारी, हम लगवा के देंगे। हमारी बात के ऊपर, व्यापारियों की जवान के ऊपर पड़ोसी राज्यों का उद्योगपति विश्वास करता है, विदेशी कंपनियां विश्वास करती है। हमने एक ही बात कहना भाई, हरियाणा के हालात सुधर गए हैं, लाइन ऑर्डर की स्थिति सुधर गई है, हर प्रकार की सुविधा मिलेगी, सरकार से हमारी गारंटी है। आप उद्योग लगाए, लोग उद्योग लगाएंगे, क्यों नहीं लगाएंगे? जब आप कुछ दोगे ही नहीं, सरकार लेवल बने। सरकार के खाते हैं 2 खाते हैं, एक तो इनकमिंग है, ओनली इनकमिंग आ सकता है, आउट गोइंग इस सरकार में नहीं है। वह दिक्कत, मेन दिक्कत क्या आ रही है? मैं एक बात और पूछता हूं भाई, जब से देश आजाद हुआ है तब से अब तक आप देख लेना, आंकड़े द्वारा में कभी कपड़े पर टैक्स नहीं था, कभी चीनी पर टैक्स नहीं था, कभी दूध पे, दही पे, लस्सी पर टैक्स नहीं था, खाद पर, खेती में खाद पर टैक्स नहीं था। यह वो निकम्मी सरकार है। आप गरीब आदमी जो चाय पीता है, चीनी तो डालेगा, मजदूर है, सादी मजदूरी करेगा, दिन में 3 कप 4 कप चाय पिएगा, उस चीनी तो डालेगा। उन्होंने चीनी पर टैक्स लगाकर गरीबों का मुंह का मिठा छीनने का काम किया है। कपड़े पर टैक्स लगाकर लोगों का तन का कपड़ा उतारने का काम किया है। और एक नहीं बताता हूं बाद में, आप ये चेक कर लेना, खाद्य वस्तु, आम जरूरत का सामान, आप रिकॉर्ड ठा लो 2014 का, उस पर 5% वेट होता था। और मोदी जी कहते थे भाई एक देश एक टैक्स होगा, टैक्स कम होगा। टैक्स की स्थिति है जहां 5% टैक्स लगता था, उन वस्तुओं पे इस सरकार ने 18 व 28% टैक्स लगाकर आम जनता की जेबों में डाका डालने का काम किया। मैं यही कहना चाहता हूं, सरकार की जिम्मेदारी बनती है। एक तरफ कहती है महंगाई पर अंकुश लगाएंगे, आप कभी पूछ लेना किसी भी नेता के, भारतीय जनता पार्टी के केंद्र के नेता है, पूछ लो, चाहे हरियाणा के मुख्यमंत्री पूछ लो, वो महंगाई पर कभी बात नहीं करेगा, बेरोजगारी पे कभी बात नहीं करेगा, लाइन ऑर्डर पर कभी बात नहीं करेगा। एक टाइप कोड़े और 4 कागज रखेगा भी हमारा तो सुधार हो गया। अरे सुधार हो गया, फिर लूटपाट क्यों हो रही है? पलवल में कितनी लूटपाटें हुई है, हत्याई भी हो आपके सामने, चोरियां के तो आपके सामने स्थिति है। लोग वारदात करके लुक जाते हैं, ढूंढते रहो, बोला नहीं जी तो चला गया, लंदन में चला गया, लंदन में चला गया, देश का एक हिस्सा है। जब हरियाणा है तो पड़ोस में राजस्थान है, वो देश का हिस्सा है। पंजाब भी देश, राजस्थान भी देश का हिस्सा है। तो सरकार की जुम्मेदारी नहीं बनती उन अपराधियों को पकड़े, उन पर नकेल डाले। जब मिन्ना लेना हो तो सबने पता है अभी इस एरिया में यो तो बदमाश है, यो जेब कतरा है, यो फरोती मांगने वाला, ये लूटने वाला है, मिन्ना लेना दो। जी पकड़ना हो तो ये भोले बन जाए, हाँ देखांगे जी, लावांगे जी, ढूंढांगे। मैं बताना चाहता हूं सरकार को, हर अपराधी का हर थाने के अंदर बायोडाटा मौजूद है। अगर सरकार की नीयत ठीक है, सरकार ने एक चूड़ी चढ़ानी है, पुलिस अधिकारी को एक आदेश देने हैं,
भाई जिसके एरिया के अंदर कोई भी वारदात होगी उसकी जिम्मेवारी फिक्स की जाए पुलिस अधिकारी के ऊपर भी। चौकी थाने का जो इंचार्ज है तेरी जिम्मेवारी है भाई, तेरे एरिया में तू जवाब देगा। मैं दावे के साथ कहता हूं अपराध पर अंकुश लगेगा। और एक बात और बताता हूं, अगर पुलिस चाहे, सरकार चाहे, अपराधी का बायोडाटा सबके पास है, उनती बुला के समझाने की जरूरत है भाई, यो चित्र प्रेरणा दिखाने की जरूरत है। अगर तारा गड़बड़ करी तो आपके साथ भाई गुंडा होगा, कोई बदमाशी करेगा ही नहीं। जब कहते हैं जो नशा बेचने वाले हैं, जब पुलिस छापा मारन जाए उससे पहले उसकी फोन चल जाए भी तेरा ये छापा पड़ने वाला है, पहले अगला माल उठा दे। ये स्थिति हो रही है। तो मेरा यही कहने का मतलब है, सरकार को व्यापार को बढ़ावा देने के लिए उच्च कदम उठाने चाहिए। टैक्सों में सरलीकरण करने की जरूरत है, व्यापार व उद्योग को बढ़ावा देने की जरूरत है, बेरोजगारों को रोजगार। मैं एक बात फिर दावे के साथ कहता हूँ, सरकार कहते हमने रोजगार दे रहे हैं, दे दिया। 2 लाख से ज़्यादा आज भी सरकारी पद खाली पड़े, आंकड़े देख लो। सरकारी स्कूल में चले जाओ, वहाँ पोस्टें खाली है। सरकारी स्कूल ये बंद कर रहे हैं। सरकारी स्कूलों में बच्चों के लिए बेंच तक नहीं है। सरकारी हॉस्पिटलों में मूलभूत सुविधा नहीं है। डॉक्टरों की कोई 50% से ज़्यादा सरकारी हॉस्पिटल, आंकड़े देख लो आप, 50% ज़्यादा सरकारी स्कूलों में डॉक्टरों की कमी, स्टाफ की कमी। भाई कैसे इलाज कराओगे? गरीब आदमी कैसे इलाज करा ले प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर? गरीब आदमी मारा गया। सरकारी हॉस्पिटल में आपके पास सुविधा नहीं, प्राइवेट में इलाज करा नहीं सकता, इतना महंगा। आज के युग में आपके सामने है। सरकार कहती है अच्छी शिक्षा, अच्छी चिकित्सा हम दे रहे हैं। मैं यही बताना चाहता हूँ, आप सबसे पहले आप हर चीज़ की सुविधा अगर देना चाहते हो, प्रदेश की तरक्की चाहते हो, तो उसके आपको व्यापार व उद्योग को बढ़ावा देना पड़ेगा, ताकि हम बेरोजगारों को रोजगार दे सके। और एक बार दावे के साथ कह के जाता हूँ, सरकार ने हमारी बात सुनी, व्यापारिक समस्याओं को हल किया, तो आप देख लेना हरियाणा के अंदर बेरोजगारी नाम की चीज नहीं रहेगी, ना बेरोजगारी रहेगी। और गुंडागर्दी, जब बेरोजगार नहीं रहेगा तो गुंडागर्दी कौन करेगा? जिसका पेट भर रहा हो। मान लो मेरा पेट भर गया और नू को आप भी कलाकंद खा ले, गजरेला खा ले, जो ऊपर दिया फाड़ा आ रहा होने जी, कुछ अच्छा कौन लगे? जब हर एक आदमी को रोजगार मिल जाएगा तो मैं समझता हूँ लाइन ऑर्डर की स्थिति भी हरियाणा के अंदर अच्छी होगी। हम यही चाहते हैं प्रदेश में, देश के अंदर जनता खुशहाल रहे, भाईचारा बना रहे, हर एक घर के अंदर रोजगार हो और हर युवा को काम मिले। हमारा मुख्य उद्देश्य यही है। इसलिए ही हम पूरे देश के अंदर हम अपना काम कर रहे हैं, अपनी ड्यूटी है। और इस ड्यूटी को हम 40 साल से ठीक ढंग से, समझ लो भैया, आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों के प्यार से हम निभा रहे हैं। जो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल, इसको आप लाइक, फॉलो अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में जाकर एक प्रतिक्रिया अवश्य दें। वोकल फॉर लोकल के लिए हमें आपका इतना सा सहयोग जरूरी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हम आपसे अनुरोध इसलिए भी करते हैं क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो लोकल चैनल कैसे आगे बढ़ेगा। मेन स्ट्रीम मीडिया के मुकाबले में लोकल चैनल ही आपका हितकर है।